कुंभ राशि विवाह का वरदान विष्णु कृपा से तय होगा रिश्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लकी राशिफल चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के विवाह और प्रेम जीवन की। यह समय आपके लिए विशेष है क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर है। गुरु ग्रह अब आपके सप्तम भाव को सशक्त कर रहे हैं। सप्तम भाव विवाह और साझेदारी का भाव है। शुक्र ग्रह भी शुभ दृष्टि दे रहा है जो आपके प्रेम और विवाह संबंधों को मजबूत बनाएगा। जो अविवाहित जातक हैं उनके लिए नए प्रस्ताव आने के योग हैं। किसी पुरानी पसंद या रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। जो पहले से रिश्ते में हैं उनके संबंधों में मिठास और समझ बढ़ेगी। यदि किसी रिश्ते में दूरी या गलतफहमी थी वह अब समाप्त होने वाली है। भगवान विष्णु की कृपा रिश्तों में स्थायित्व और प्रेम लाएगी। कुंभ राशि के लिए यह समय सिर्फ प्रेम और विवाह तक सीमित नहीं है। परिवार और समाज का सहयोग मिलेगा। विवाह के लिए शुभ समय मिलना सुनिश्चित होगा। जो लोग शादी में देरी महसूस कर रहे थे उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। अक्टूबर और नवंबर में विवाह प्रस्ताव पक्का हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी यह समय अनुकूल है। साझेदारी में धन लाभ और सहयोग मिलेगा। इसका मतलब है विवाह न केवल भावनात्मक बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होगा। अब कुछ खास और गहराई वाले उपायों की बात करते हैं। शुक्रवार का दिन अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करने से आपके जीवन में सौभाग्य और प्रेम दोनों बढ़ते हैं। यदि संभव हो तो सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने माता लक्ष्मी को पीले पुष्प और मीठे भोग अर्पित करें। इससे न केवल विवाह योग मजबूत होता है बल्कि आर्थिक स्थिति भी स्थिर होती है। ध्यान रहे कि पूजा करते समय मन में यह भावना रखें कि आप अपने जीवन में शांति, प्रेम और स्थायित्व का स्वागत कर रहे हैं। पीला रंग गुरु ग्रह का प्रतीक है। पीले रंग को हिंदू ज्योतिष में अत्यंत शुभ माना गया है। यह रंग केवल खुशियों और ज्ञान का नहीं बल्कि समृद्धि, विवाह और सौभाग्य का भी प्रतीक है। गुरु ग्रह बृहस्पति का स्वामी रंग पीला होता है और यह ग्रह जब प्रसन्न होता है तो जीवन में स्थिरता, सम्मान और विवाह का वरदान देता है। गुरु ग्रह को ब्रह्मांड में ज्ञान, बुद्धि, विवाह और धर्म का प्रतीक कहा गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में गुरु बलवान होता है उसका जीवन हमेशा सौभाग्य से भरा होता है। लेकिन अगर गुरु ग्रह दुर्बल या अशुभ स्थिति में आ जाए तो विवाह में देरी, रिश्तों में तनाव या मन में अस्थिरता देखी जाती है। ऐसे में सबसे सरल और प्रभावी उपाय है पीले रंग का प्रयोग बढ़ाना। कैसे करें प्रयोग? हर गुरुवार को नहाने के बाद साफ पीले वस्त्र पहने। विष्णु जी या बृहस्पति देव को पीले पुष्प अर्पित करें। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। यह गुरु को प्रसन्न करने का शक्तिशाली उपाय है। यदि संभव हो तो गुरुवार के दिन व्रत रखें और चने की दाल, गुड़ या केले का दान करें। यह सब करने से गुरु ग्रह की कृपा धीरे धीरे आपके जीवन में उतरती है। आपके विचारों में स्पष्टता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और विवाह के रास्ते में आई रुकावटें धीरे धीरे समाप्त होती हैं। जिन लोगों का विवाह लंबे समय से रुका हुआ है या रिश्ता तय होकर टूट जाता है उनके लिए यह उपाय चमत्कारी सिद्ध होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से
पीला रंग सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे सकारात्मक कंपन में बदलता है। यह आपके चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बनाता है जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति पीला रंग धारण करता है उसके जीवन में गुरु का प्रकाश सदैव रहता है। इस रंग का प्रभाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। यह मन में शांति लाता है, संबंधों में मधुरता बढ़ाता है और भाग्य के द्वार खोलता है। यदि आप अपने विवाह या प्रेम जीवन में स्थिरता चाहते हैं तो हर गुरुवार पीले वस्त्र धारण करें और मन ही मन गुरुदेव से प्रार्थना करें, हे बृहस्पति देव, मेरे जीवन में सही साथी का मार्ग प्रशस्त करें। याद रखें, रंगों की शक्ति केवल सजावट तक सीमित नहीं होती, ये आपके भाग्य को भी प्रभावित करती है। और जब बात गुरु ग्रह की हो तो पीले रंग का स्पर्श जीवन में खुशियों का द्वार खोल देता है। इसलिए हर गुरुवार या शुक्रवार को पीले रंग का प्रयोग अवश्य करें और देखें कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में सौभाग्य का उजाला फैलता है। विवाह प्रस्ताव के समय शुभ मुहूर्त देखना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, कई बार कुंडली में विवाह के योग तो होते हैं, परंतु अगर शुभ मुहूर्त का ध्यान नहीं रखा जाए तो वही विवाह जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होता, यह दो आत्माओं, दो परिवारों और दो भाग्यों का संगम होता है। और जब यह संगम गलत समय या अशुभ ग्रह स्थिति में होता है तो वैवाहिक जीवन में मनमुटाव, विलंब, मानसिक तनाव या अलगाव जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए कहा गया है, मुहूर्त शुद्धि से ही शुभ कार्य सिद्ध होते हैं। जब ग्रह और नक्षत्र शुभ स्थिति में होते हैं तब विवाह के बाद का जीवन स्थायी, समृद्ध और सुखमय बनता है। गुरु, बृहस्पति ग्रह विवाह के कारक माने गए हैं। यदि विवाह के समय गुरु, शुक्र या चंद्र शुभ भावों में स्थित हों और लग्न पर उनकी दृष्टि हो तो विवाह न केवल सफल होता है बल्कि पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम और सम्मान भी बना रहता है। अब सवाल ये उठता है कि कौन से मुहूर्त या योग विवाह के लिए शुभ होते हैं? तो ध्यान रखें, शुभ तिथियां द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी और त्रयोदशी। शुभ वार सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार। शुभ नक्षत्र रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, अनुराधा, उत्तराषाढ़ा, रेवती। इन दिनों में यदि गुरु और शुक्र ग्रह अनुकूल हों और चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो तो वह मुहूर्त विवाह के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कई बार लोग सोचते हैं कि बस कुंडली मिल जाए तो विवाह पक्का हो जाए, लेकिन यह अधूरी सोच है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति का असर विवाह के बाद के जीवन पर सीधा पड़ता है। अगर विवाह अशुभ समय में किया जाए तो आगे चलकर जीवन में असंतुलन, आर्थिक संकट या पारिवारिक मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। जबकि शुभ मुहूर्त में किया गया विवाह दोनों के जीवन में प्रेम, स्थायित्व, सम्मान और समृद्धि लेकर आता है। इसलिए यदि आपकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है तो जल्दबाजी न करें। पहले किसी योग्य पंडित या अनुभवी ज्योतिषाचार्य से विवाह का शुभ मुहूर्त अवश्य निकलवाएं। याद रखें, सही समय पर किया गया विवाह सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा से बना हुआ एक पवित्र बंधन होता है। तो अगर आप भी विवाह प्रस्ताव के दौर से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, शुभ मुहूर्त जरूर देखें और अपने जीवन का सबसे बड़ा कदम शुभ ग्रहों की छाया में उठाएं।
क्योंकि जब ग्रह मुस्कुराते हैं तभी वैवाहिक जीवन खिल उठता है। गुरुवार को विष्णु मंत्र का जाप करें। नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके जीवन में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र भगवान विष्णु का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है और इसे नियमित रूप से करने से मन की शांति, तनाव की कमी और रिश्तों में प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। विशेषकर विवाह योग और वैवाहिक जीवन में यह मंत्र अत्यंत लाभकारी है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो यह हमारे हृदय और मस्तिष्क में नकारात्मक भावनाओं को दूर करता है और सकारात्मक सोच का संचार करता है। कई बार लोग रिश्तों में असंतोष, मनमुटाव या टकराव का सामना करते हैं। ऐसे में यह मंत्र उन सब बाधाओं को शांत करने में मदद करता है और जीवन में स्थिरता लाता है। गुरुवार का दिन विशेष रूप से गुरु और विष्णु देव से संबंधित माना गया है। इस दिन जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर अधिक प्रभाव डालती है। मंत्र का जाप करने के लिए आप साफ सुथरी जगह चुनें, दीपक और अगर संभव हो तो कुछ फूल भी अर्पित करें। मंत्र को 108 बार जपने का महत्व यह है कि यह संख्या पूर्णता और संतुलन का प्रतीक है। जप के समय अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखें और पूरी भक्ति के साथ भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होती है और जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खुलते हैं। इस मंत्र का नियमित अभ्यास न केवल वैवाहिक जीवन में लाभकारी है बल्कि व्यक्तिगत जीवन, करियर और स्वास्थ्य में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। कई ज्योतिषाचार्य और पंडित बताते हैं कि यह मंत्र उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो जीवन में स्थायित्व, प्रेम और सुख चाहते हैं। यदि आप प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करें तो धीरे धीरे आपके मन में धैर्य और समझदारी का विकास होता है। आपके परिवार और साथी के साथ संबंध मजबूत बनते हैं और जीवन में सामंजस्य स्थापित होता है। इस मंत्र का जप करते समय आप कुछ गहरे सांस लें और हर बार जब आप नमो भगवते वासुदेवाय बोलें तो अपने हृदय में भगवान विष्णु की छवि को देखें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में खुशियां और सकारात्मक घटनाएं आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधों या सामान्य जीवन में स्थिरता और सुख चाहते हैं तो हर गुरुवार इस मंत्र का जाप करना न भूलें। नियमित अभ्यास से आपको इसका गहरा और वास्तविक लाभ अनुभव होगा। आपके जीवन में प्रेम, समझदारी और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। परिवार और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना न भूलें। कई बार हमारे जीवन की सफलता सिर्फ ग्रहों पर नहीं बल्कि परिवार के आशीर्वाद पर भी निर्भर करती है। जब माता पिता, दादा दादी या गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो हर रुकावट अपने आप दूर हो जाती है। विवाह या रिश्ता तय करते समय हमेशा एल्डर्स की राय और आशीर्वाद लेना चाहिए। याद रखें, ये उपाय केवल कर्मकांड नहीं है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम है। जब मन श्रद्धा से भरा होता है और कर्म सत्कर्मों की ओर होता है तब भगवान स्वयं आपके मार्ग को आसान बना देते हैं। इसलिए इन उपायों को पूरे विश्वास और प्रेम के साथ अपनाएं, क्योंकि विश्वास ही हर संबंध की सबसे मजबूत नींव है। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन में अब वो समय आने वाला है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भगवान विष्णु आपकी कुंडली के 7वें भाव में अपनी कृपा दृष्टि बनाए हुए हैं, जो विवाह और प्रेम संबंधों के लिए बेहद शुभ संकेत है।
यदि पिछले कुछ वर्षों से आपके रिश्तों में अटकाव या विलंब चल रहा था, तो अब ये सब धीरे धीरे समाप्त होने वाला है। भाग्य अब आपकी ओर मुस्कुरा रहा है। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, सच्चाई और धैर्य बनाए रखें। कुंभ राशि के जातक मेहनती और विचारशील होते हैं। आप भावनाओं को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। अब समय है खुद को खुलकर सामने लाने का। जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं या जिसके साथ भविष्य देख रहे हैं, उसके प्रति अपनी निष्ठा और सच्चाई दिखाइए। याद रखिए, जब कर्म सच्चे हों और मन निर्मल हो, तो भगवान विष्णु स्वयं मार्गदर्शक बनते हैं। विवाह योग के लिए ग्रहों का आशीर्वाद। इस समय गुरु और शुक्र की संयुक्त दृष्टि आपके विवाह भाव को प्रबल बना रही है। शुक्र प्रेम का प्रतीक है और गुरु जीवन के स्थायित्व का। इन दोनों ग्रहों की सकारात्मक स्थिति दर्शाती है कि आपका विवाह या प्रेम संबंध अब स्थिरता की ओर बढ़ेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं, उन्हें योग्य जीवन साथी के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। किसी पारिवारिक परिचय या मित्र के माध्यम से नया रिश्ता भी बन सकता है। उपाय और आशीर्वाद। हर गुरुवार को भगवान विष्णु का नाम स्मरण करें। नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पीले वस्त्र धारण करें और माता लक्ष्मी को पीले पुष्प अर्पित करें। और सबसे आवश्यक, परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। जीवन साथी से मिलने का समय। अब ग्रह संकेत दे रहे हैं कि नवंबर से मार्च तक का समय आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, तो इस अवधि में कोई विशेष व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। वहीं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में नई गहराई और विश्वास आएगा। रिश्तों में स्थायित्व और परस्पर सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि वालों, भगवान विष्णु की कृपा से आपका भाग्य अब आपके साथ है। आपके जीवन में प्रेम, स्थिरता और खुशियों का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप कुंभ राशि के हैं, तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं कुंभ राशि का हूं, मैं तैयार हूं विवाह के वरदान के लिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल एस्ट्रो विद प्रिंसी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर कुंभ राशि की भविष्यवाणी और दिव्य संदेश समय पर देख सकें। जय श्री विष्णु, जय मां लक्ष्मी।